मेरठ में लोहिया नगर और कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई के तहत लोहिया नगर क्षेत्र में फातिमा गार्डन स्थित एक मकान पर छापा मारकर शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी असलम को दबोच लिया। आरोपी असलम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। दरअसल पुलिस को लोहिया नगर क्षेत्र में फातिमा गार्डन स्थित एक मकान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लोहिया नगर और कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान पर छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मकान के अंदर बने अधबने हथियार मिले। पूछताछ में सामने आया कि मकान आबिद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम कस्तला थाना इंचौली का है, जो 1 साल से असलम पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी तंबाकू वाली गली इस्लामाबाद थाना लिसाड़ी गेट मेरठ ने किराए पर लिया हुआ था। पुलिस की टीम आरोपी असलम की तलाश में जुट गई थी। मंगलवार रात को पुलिस को असलम के चंदौड़ी पुलिया के पास खड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने असलम की घेराबंदी की तो वह फायरिंग कर भागने लगा। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी असलम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी असलम के पास 2 पिस्टल, 32 बोर, 1 अधबनी पिस्टल, 6 मैगजीन, 2 पिस्टल की नाल और पिस्टल बनाने के उपकरण बरामद हुए। तो वहीं कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान हथियार सप्लायर परवेज फरू निवासी सराय बहलीन सब्जी वाली गली थाना कोतवाली को भी गिरफ्तार कर लिया। असलम फैक्ट्री में हथियार बनाता था और फिर उन हथियारों को परवेज फरू सप्लाई करता था। आरोपी परवेज फरू पर हथियार बनाने और उनकी सप्लाई करने के मामले में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। आरोपी परवेज फरू के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन और रिवॉल्वर के अधबने उपकरण बरामद हुए हैं। देखिए, कल थाना लोहिया क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से हमें 2 पिस्टल 32 बोर के, 1 पिस्टल जो अधबनी थी, 6 मैगजीन, 2 पिस्टल की नाल और जो इनके पिस्टल बनाने के सामान होते हैं, जो औजार होते हैं, वो वहाँ से बरामद हुए थे। वहाँ से एक असलम नाम का जो बदमाश था, पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया था। उसी दौरान जो शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बदमाश जिसका नाम परवेज उर्फ फर्रू है, जो थाना देरी गेट से एक मुकदमे में वांछित चल रहा था NBW में, उसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था चेकिंग के दौरान। उसके पास से हमें 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 4 जो मैगजीन होती है और कुछ अधबने जो रिवॉल्वर के औजार इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिले थे उसके पास से। तो पूछताछ के दौरान जो परवेज उर्फ फर्रू उसने बताया कि इसके पास से जो ये सामान है, जितने भी पिस्टल वगैरह जो इसके पास से बरामद हुए हैं, वो असलम बनाता था जो लोहिया नगर से फ़रार हुआ था कल, और वो ही इसको सप्लाई करता था। वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करता था और इस सप्लाई का काम परवेज उर्फ फर्रू करता था। उसने बताया कि इसको जो सामान है, बाकी सामान, इसको ये जो समय मिला है, ये सामान असलम ने इसको चंदौड़ी पुलिया के पास दिया था। इसकी सूचना के आधार पर और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चंदौड़ी पुलिया के पास कल देर रात्रि चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान असलम आता हुआ दिखाई दिया और उसने फिर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ था। उसके पास से भी हमें एक तमंचा मिला था, एक मोटरसाइकिल मिली थी जो दिल्ली में चोरी हुई है, और कुछ और जो शस्त्र के जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसके जो औजार थे और उसको इसमें तमंचे, अधबने तमंचे और ये थे पिस्टल, वो मिले थे। इसके बाद जो हमने विस्तृत पूछताछ की तो पता चला कि जो हमारी ये जो परवेज फर्रू है, ये हमारी लिसाड़ी गेट से जो हमारी अभी शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी, पिस्टल फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वो उसमें वांछित चल रहा था। और लालपुर्ती में एक STF ने कार्रवाई की थी जिसमें 10 पिस्टल पकड़ी गई थी, उसमें भी ये वांछित था। दिल्ली गेट में एक आपका बच्चा नाबालिग पकड़ा गया था, उसके पास भी पिस्टल बरामद हुई थी। उसको पूछताछ में बताया, उस नाबालिग द्वारा बताया गया था कि उसे भी पिस्टल परवेज उर्फ फर्रू ने दी थी। परवेज जो फर्रू है बहुत शातिर किस्म का अपराधी है और इस पर अभी जो फिलहाल जो हमें मिले 7 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये NIA ने भी इसे जेल भेजा है और ये पटियाला में कहीं जेल में बनता है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके अलावा ये अंतर्राज्यीय एक चोर, मतलब ये पिस्टल सप्लायर है और ये दिल्ली, गुड़गांव, अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी जगह ये पिस्टल सप्लाई करता है। असलम है, असलम भी इसका ये मैन्युफैक्चरिंग करता था और असलम के ऊपर भी गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर, इस गैंग की अगर बात की जाए, क्या आपराधिक इतिहास है पूरे गैंग का? अभी तक कितनी जगह पर इन्होंने सप्लाई की, उसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, इनका गैंग जैसे मैं कई मुकदमे इनके ऊपर पंजीकृत हैं। जो लिसाड़ी गेट में मुकदमा पंजीकृत है उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जा रही है और ये अभी इनके गैंग में और कौन कौन शामिल हो सकता है उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी और जानकारी की जाएगी। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ,
लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।